सभी को नमस्कार। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मिडिल ईस्ट में टेंशन अचानक और बढ़ गई है और इसकी वजह है एक अमेरिकन फाइटर जेट का गिराया जाना। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल, जो एक 2 सीट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ईरान के ऊपर ऑपरेशन के दौरान गिर गया। शुरुआत में ईरान की स्टेट मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने एक F-35 स्टेल्थ फाइटर गिराया है, लेकिन बाद में यूएस ऑफिशियल्स और रेकेज एनालिसिस से साफ हुआ कि ये F-15 ही था। इस जेट में 2 क्रू मेंबर्स थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरा क्रू मेंबर अभी भी मिसिंग है और यही इस पूरी कहानी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा बन जाता है। अब बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। जब पायलट को ढूंढने और निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ तो यूएस फोर्सेस ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया और साथ में A-10 वॉर्थॉग एयरक्राफ्ट भी सपोर्ट में था, लेकिन सिचुएशन आसान नहीं थी। रेस्क्यू मिशन के दौरान इन एयरक्राफ्ट्स पर भी एनिमी फायर हुआ। A-10 वॉर्थॉग पायलट को मजबूरी में इजेक्ट करना पड़ा और बाद में उसे पर्शियन गल्फ से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया। यानी रेस्क्यू करने आए लोग भी खुद खतरे में आ गए। अब सवाल उठता है, ये इंसिडेंट इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट लॉस नहीं है, ये एक सिग्नल है कि कॉन्फ्लिक्ट ग्राउंड से उठकर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तक पहुंच चुका है। अब राजनीतिक रिएक्शन भी देख लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे इंसिडेंट की ब्रीफिंग दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ईरान को वार्निंग दी है कि अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो यूएस क्रिटिकल ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है। यानी मिलिट्री टेंशन अब स्ट्रैटेजिक टारगेट्स तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ ईरान का स्टैंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ईरानियन अथॉरिटीज ने दावा किया है कि मिसिंग अमेरिकन क्रू मेंबर उनके कंट्रोल में हो सकता है। हालांकि इसकी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच होता है तो ये सिचुएशन और भी सेंसिटिव बन सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्चर के लिए रिवॉर्ड्स भी अनाउंस किए गए हैं। अब ग्लोबल इंपैक्ट समझना बहुत जरूरी है। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ यूएस और ईरान तक सीमित नहीं है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में अचानक सर्ज देखने को मिला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है, वो एक बार फिर टेंशन जोन बन गया है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या आने वाले समय में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत? एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिचुएशन अभी फ्लूइड है और दोनों साइड्स एस्केलेशन और कंट्रोल के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिचुएशन इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाल सकती है, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़ते हैं तो इसका असर सीधे इकोनॉमी और फ्यूल प्राइसेस पर पड़ सकता है। लेकिन साथ ही इंडिया ट्रेडिशनली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है और ऐसे सिचुएशंस में बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। अब अंत में ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये फुल स्केल वॉर की शुरुआत है, लेकिन इतना जरूर है कि ये इंसिडेंट एक वार्निंग सिग्नल है कि रीजन टेंशन एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या डिप्लोमेसी इस सिचुएशन को संभाल पाएगी या आने वाले दिनों में हम और बड़े एस्केलेशन देखने वाले हैं? क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को महसूस होगा।